नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। दिल्ली में सीएम धामी ने बीजेपी सांसद अनिल बलूनी से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। ब्रजवासी होली मिलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए सीएम। चकराता में वन पंचायत सम्मेलन में मंत्री सुबोध उनियाल ने की शिरकत। वन पंचायतों को बांटे अग्निशमन किट। कहा, जंगलों को आग से बचाने के लिए जन सहभागिता जरूरी। उत्तराखंड में 31 मार्च से बोर्ड परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन। 11 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेंगे 4500 शिक्षक। इस बार मूल्यांकन केंद्र से ही अंकों का किया जाएगा ऑनलाइन फीड। उत्तराखंड में चारधाम की तैयारियां जोरों पर। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने गंगोत्री यमुनोत्री की सड़कों का किया निरीक्षण। दुर्घटना वाली जगहों को किया चिन्हित। प्रकृति ने किया बद्रीनाथ धाम का श्रृंगार। बर्फ की चादर से ढका धाम। आसपास का नजारा हुआ बेहद खूबसूरत। तापमान में गिरावट से ठंड बरकरार। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली में स्थित उत्तराखंड भवन में बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सांसद अनिल बलूनी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न समसामयिक विषयों पर चर्चा हुई। नई दिल्ली में फतेहपुर सीकरी सांसद और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर के आवास पर ब्रजवासी होली मिलन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान कार्यक्रम में सीएम धामी का स्वागत किया गया, जहां उन्होंने ब्रज क्षेत्र के समृद्ध संस्कृति और परंपराओं की अद्भुत संगम को अनुभव किया। वहीं जिला प्रशासन देहरादून और चकराता वन प्रभाग द्वारा संयुक्त रूप से चिरमिरी के ठाणा डांडा में वन पंचायत सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने शिरकत की। वन पंचायत सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में देश दुनिया के सामने वनों को लेकर के एक बड़ी चुनौती है, जिसमें स्थानीय समुदाय के लोगों की सहभागिता बहुत आवश्यक है। साथ ही जो लोग वनों को आग से बचाने का काम करेंगे, उन्हें सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिसके लिए विधिवत बजट में भी प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर वन पंचायतों को 15-15 हजार रुपए के चेक वितरित किए गए और आग को बुझाने वाले उपकरण भी वन पंचायत की टीम को दिए गए। करके ये था कि हमारे राज्य आप जानते हैं 71 पट्टी बनाच्छादित क्षेत्र 11,203 पंचायतें हैं। जौनसार बाबर क्षेत्र में 186 के आसपास पंचायतें हैं। ये सम्मेलन के पीछे था कि देखिए वनाग्नि का समय भी शुरू हो रहा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट भी होता है। किस तरह स्थानीय लोगों की भागीदारी के साथ हम वनाग्नि और जो मानव वन्यजीव संघर्ष इसको किस तरह कम कर सकें और किस तरह स्थानीय लोगों को इसके लिए जागरूक कर सकें, उनके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव भी बने और उनको मदद भी मिले। यही कारण था कि वन पंचायतों को सुनिश्चित करने के लिए वन पंचायत सम्मेलन किया गया, जिसमें 15,000 रुपये पर पंचायत को जिला प्रशासन ने आमदार नोडल मत के तहत दिया। वहीं उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, जिसके बाद अब उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद
उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की तैयारी में जुट गया है। इस बार एक खास बदलाव किया गया है, जिससे न केवल रिजल्ट बनाने में आसानी होगी बल्कि समय की भी बचत होगी। उत्तराखंड बोर्ड ने इस साल परीक्षाओं को समयबद्ध तरीके से आयोजित किया और अब कॉपियों की जांच भी पूरी पारदर्शिता के साथ की जाएगी। प्रदेश भर में 29 मूल्यांकन केंद्र बनाए गए हैं, जहां 21 मार्च से 4,500 शिक्षक 11 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करेंगे। सबसे खास बात यह है कि इस बार मूल्यांकन केंद्र से ही अंकों को ऑनलाइन फीड किया जाएगा। इससे रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया तेज होगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना कम रहेगी। परिषदीय परीक्षाएं 2025 की परीक्षाएं 11 मार्च को संपन्न हो चुकी हैं। इसके पश्चात अब 21 मार्च से आपका मूल्यांकन प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए त्रिस्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम परिषद मुख्यालय में संपन्न हो चुके हैं। 29 मूल्यांकन केंद्र इस समय बनाए गए हैं। इनमें से 25 केंद्र जो है वो मिश्रित केंद्र है और 3 केंद्र एकल केंद्र है हाई स्कूल के और 1 केंद्र इंटरमीडिएट का है। लगभग 11 लाख कॉपियों का मूल्यांकन होना है। इसके लिए 4,500 परीक्षकों की नियुक्ति की गई है। साथ ही अंकेक्षकों की भी नियुक्ति कर ली गई है। इस संबंध में आज परिषद मुख्यालय में समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों के साथ में, उप नियंत्रकों के साथ में और पर्यवेक्षकों के साथ में हम लोगों ने संवाद स्थापित कर लिया है। हल्द्वानी में कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई आरटीए की बैठक में शहर के 6 नए रोडों पर सिटी बस संचालक को हरी झंडी मिल गई है। हल्द्वानी शहर की बढ़ती आबादी को देखते हुए शहर के आंतरिक मार्गों पर सिटी बस चलाने को लेकर अब तय हो गया है कि जून महीने से शहर में सिटी बस दौड़ेंगी। कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ ही ट्रांसपोर्टर और अन्य स्टेक होल्डरों को भी बुलाया गया था और सभी से बातचीत के बाद यह निर्णय लिया गया है। आरटीए की बैठक आज हुई है। इसमें ट्रांसपोर्ट के ऑफिसर्स, बाकी स्टेक होल्डर्स, अन्य ट्रांसपोर्टर्स वो सब भी मौजूद थे। तो पहला निर्णय तो ये हुआ है कि हल्द्वानी में 6 अलग अलग रूट्स पे जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है सिटी बस चलाई जाए, जिसके लिए आवेदन मांगे गए थे। बहुत अधिक संख्या में आए तो जो रूट्स हैं उस पर 20% के हिसाब से हमने इनिशियली अलाउ किया है और 21 जून तक इसकी जो हम चाहेंगे कि 21 जून तक ये यहाँ पे सिटी बस सेवा चल जाए 21 तारीख को। और इसमें जो कंडीशंस रखी गई हैं, जो यूरो 6 की कंडीशंस हैं लेटेस्ट या सीएनजी, वो उसको फॉलो करेंगे। 3 महीने के अंदर अपनी बस खरीदेंगे और इसको चलाएंगे। मैं समझता हूँ कि इससे पब्लिक को बहुत राहत मिलेगी, नई बसेस होंगी और हल्द्वानी में बहुत से कामगार लोग हैं, वर्किंग विमेन हैं, वर्किंग मैन हैं, उनके लिए सेवा नियमित रूप से चलेगी तो शहर को इसका लाभ मिलेगा। हल्द्वानी के वद्रीपुरा क्षेत्र में एक युवक द्वारा नाबालिग के साथ अशोभनीय हरकत किए जाने पर पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। क्षेत्र अधिकारी नितिन लोहानी का कहना है कि बद्रीपुरा इलाके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पोक्सो के तहत मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। देखिए, बद्रीपुरा क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा 2 बच्चियों के साथ एक अशोभनीय हरकत की गई थी, तो उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पॉक्सो 9/10 की जो भी सुसंगत धाराएं हैं उनमें पंजीकृत किया गया है। उसके साथ साथ व्यक्ति की अरेस्टिंग कर ली गई है। तो त्वरित कार्रवाई करते हुए अरेस्टिंग हुई और अभी इसको रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। बद्रीनाथ धाम में इस बार प्रकृति ने भगवान बद्री विशाल का जमकर श्रृंगार किया।
प्रकृति ने आसमान से समय समय पर फूलों की बारिश कर भगवान बद्री विशाल को प्रसन्न किया। आपको बता दें कि भगवान बद्री विशाल के धाम में आज भी चारों तरफ बर्फ की चादर देखी जा सकती है। हालांकि बद्रीनाथ धाम में आजकल 2-3 दिनों से मौसम साफ है, चटक धूप खिल चुकी है। इसके बावजूद बद्रीनाथ धाम में काफी ठंड महसूस की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान बद्री विशाल का धाम बर्फ की बीच चांदी और सोने की तरह चमकता हुआ नजर आ रहा है। के आरोपी लालकुआ दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा को कुछ शर्तों के साथ जमानत दे दी। न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। दर्ज मुकदमे के अनुसार नैनीताल दुग्ध संघ लालकुआ में स्थायी नौकरी का झांसा देकर मुकेश बोरा ने 10 नवंबर 2021 को विधवा महिला को काठ गोदाम स्थित एक होटल में बुलाकर उससे जबरन दुष्कर्म किया। अभियुक्त पर यह भी आरोप है कि इसने पीड़िता की नाबालिग बेटी का भी यौन उत्पीड़न किया। इस संबंध में अभियुक्त के खिलाफ पोक्सो अधिनियम की धारा जोड़ी गई है। वहीं ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा शुरू होने में मात्र 1.5 महीने से कम समय बचा है। यात्रा से पूर्व परिवहन विभाग सहित यातायात पुलिस सड़क से संबंधित विभागों की संयुक्त तैयारी चल रही है। जिलाधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट के निर्देश अनुसार चारधाम यात्रा गंगोत्री धाम यमुनोत्री धाम के पड़ाव पर सड़कों का निरीक्षण किया जा रहा है। डामटा से बड़कोट यमुनोत्री सड़क मार्ग के लिए संयुक्त टीम जांच कर रही है। जिन जगहों पर लैंडस्लाइड या सकरा मार्ग है उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। अधिक दुर्घटना वाली जगहों को चिन्हित किया जा रहा है। जनपद के मुख्य परिवहन अधिकारी रत्नाकर सिंह ने बताया कि चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून में 30 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद आरोपी मेसर्स पुष्पांजलि रियल एंड इंफ्राट्रेक लिमिटेड के निदेशक राजपाल वालिया की जमानत खारिज कर दी। न्यायमूर्ति आशीष नेथानी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई कर यह आदेश दिया। देहरादून की कविता भाटिया ने मुकदमा दर्ज करवाकर बताया था कि आरोपी ने घर खरीदारों से फ्लैट बुक कराया, फिर लाखों रुपए लेने के बाद भी प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ दिया। रियल एस्टेट कंपनी के निर्देशक पर 2021 में आईपीसी की धारा 420 और 406 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार। Yeah.